राहुल, गरीबी की काली रात से आईपीएस की सुनहरी सुबह तक का सफर। गांव की कच्ची गलियां और धूल भरी सड़कें राहुल के बचपन की गवाह थीं। यह गांव सिर्फ करनपुर ही नहीं, बल्कि गरीबी और अभाव का पर्याय था। सूरज उगने से पहले उसके पिता रामू एक पुरानी साइकिल पर सवार होकर शहर की ओर निकल जाते थे। उनके पैरों पर लगे मिट्टी के दाग और हाथों पर पड़ी गांठें राहुल को हमेशा यह याद दिलाती थी कि गरीबी सिर्फ हालात नहीं, बल्कि एक दर्द है। उनकी मां राधा दिन भर घर के काम करती और किसी के खेतों में मजदूरी करके परिवार का पेट पालने में मदद करती थीं। राहुल ने बचपन से ही अपने पिता की मेहनत और मां की बेबसी देखी थी। एक दिन जब राहुल छठी कक्षा में था, तो उसके पिता को ईंट भट्ठे पर काम करते हुए चोट लगी। मजदूरी बंद हो गई और घर में फाके पड़ने लगे। मां राधा ने कई घरों में बर्तन मांजना शुरू किया, लेकिन उससे जो कुछ आता था वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए पर्याप्त था। उस दिन राहुल ने स्कूल जाने से मना कर दिया और मां से बोला, मैं भी काम करूंगा। मां ने अपनी आंखों में आंसू छिपाकर उसके हाथ में किताबें थमा दी। तेरा काम पढ़ना है। अगर तूने हार मान ली तो हमारी गरीबी की जंजीर कभी नहीं टूटेगी। यह घटना राहुल के मन में एक गहरा घाव छोड़ गई, लेकिन इसी घाव ने उसे एक मजबूत इरादा दिया। उसने पढ़ाई को ही अपनी नीति बदलने का हथियार बनाने का फैसला किया। घर में बिजली नहीं थी, तो वह रात को गांव की चौपाल पर जल रहे एक छोटे से बल्ब के नीचे बैठकर पढ़ता था। वह देखता कि कैसे गांव के बच्चे खेलते कूदते हैं, लेकिन उसके मन में बस एक ही जुनून था, अपने पिता की मजदूरी को सम्मान में बदलना। कई बार किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वह अपने दोस्तों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता। उसकी मां घर घर जाकर जो कमाती थीं, उससे राहुल के लिए कुछ कापियां और जरूरत की चीजें खरीदती थीं। कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब वह शहर गया, तो उसे महसूस हुआ कि उसका ज्ञान बहुत सीमित है। गांव के स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान मिला था। शहर के छात्रों को कंप्यूटर का ज्ञान था और वे अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। एक दिन पुस्तकालय में एक छात्र ने मजाक उड़ाया, गांव से आए हो क्या? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। राहुल को उस दिन बहुत अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी प्रेरणा बना लिया। उसने एक पुरानी अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी खरीदी और रोज नए शब्द सीखता। वह पुस्तकालय में घंटों बैठने लगा, और जब दूसरे छात्र निकल जाते तो वह रुककर उनकी किताबों के नोट्स बनाता। यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं थी। शहर में रहने का खर्च, किताबों का बोझ, सब कुछ उसके परिवार के लिए एक बड़ा भार था। जब उसने पहली बार परीक्षा दी तो वह असफल हो गया। गांव में कुछ लोगों ने ताने मारे, पहले ही कहा था, मजदूर का बेटा क्या कलेक्टर बनेगा। इस असफलता से उसका दिल टूट गया, लेकिन उसके पिता रामू ने उसे हिम्मत दी। रामू ने शहर आकर एक रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, ताकि बेटे के सपनों को टूटने न दे। जब राहुल को यह पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन तय किया कि इस बार वह न सिर्फ परीक्षा पास करेगा, बल्कि अपने माँ बाप के हर बलिदान का सम्मान भी लौटाएगा। राहुल ने दूसरी बार जी जान लगाकर मेहनत की। उसने खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया। महीनों तक दोस्तों से बात नहीं की, कोई त्योहार नहीं मनाया। उसके लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आईपीएस बनना। इस दौरान उसने कई मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना किया। जब उसकी दादी की मौत हुई तो वह परीक्षा से एक दिन पहले गांव में था। उस दुख की घड़ी में भी उसने खुद को संभाला और परीक्षा देने गया। परीक्षा केंद्र पर बैठते ही उसे अपनी दादी की याद आई, लेकिन उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और खुद से कहा, दादी की दुआएं मेरे साथ हैं। फिर वो दिन आया जब यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
जब उसने अपना रोल नंबर लिस्ट में देखा और उस पर टिक किया तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। गांव के लोग जो कभी उस पर हंसते थे आज उसका नाम सम्मान से ले रहे थे। जब वह अपनी आईपीएस की वर्दी पहनकर पहली बार गांव आया तो सबसे पहले अपने पिता के पैरों को छुआ। रामू की आंखों में आंसू थे, जो खुशी और गर्व के आंसू थे। राहुल ने वर्दी में खड़े होकर अपने पिता से कहा, पापा, बहुत हुई काली मजदूरी, अब आपका बेटा आईपीएस है। यह सुनकर रामू ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, यह तुम्हारी नहीं, हम सबकी जीत है। राहुल की कहानी सिर्फ एक आईपीएस बनने की कहानी नहीं, बल्कि गरीबी, अपमान और संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की कहानी है। यह कहानी सिखाती है कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी मुश्किल आपको आपके सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती।